क्या किसी गांव में रहने वाले सभी मनुष्य और पशु पक्षी एक साथ अंधे हो सकते हैं? जी हाँ गाइस, मैक्सिको के टिलटेपक नामक गांव में जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। इस जनजाति में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें ठीक रहती है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी कि वह अंधे हो जाते हैं। और ऐसा ही होता है वहां पे रहने वाले पशु पक्षियों के साथ। गाँव वाले इसका कारण एक शापित पेड़ को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वह शापित पेड़ नहीं बल्कि वहां पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की काली मक्खी है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में काट लेती है तो उसका असर होता है सीधा आंखों पर, यानी आंखों की नसें काम करना ही बंद कर देती है। यानी कि आंखों के होते हुए भी किसी चीज को देख ना पाना सच में रेयर कंडीशन। 70 झोपड़ियों वाले इस गांव की एक भी झोपड़ी में खिड़की तक नहीं है। इंडिया में महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाला एक लड़का अपने जीवन यापन के लिए गैस सिलेंडर बॉय की जॉब ज्वाइन कर लेता है। उसके दुबले पतले शरीर को देखकर आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे यह बंदा कैसे सिलेंडर उठा पाएगा। इस मजाक के चलते वह व्यक्ति जिम ज्वाइन कर लेता है, एक आकर्षक बॉडी बना लेता है। एक बार जब वह सिलेंडर उठा रहा होता है तो एक तुषार नाम के व्यक्ति द्वारा उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है। जिस तरह आयरन मैन, स्पाइडर मैन नाम से, उसी तरह सागर जादव नाम का यह शख्स रातों रात इंटरनेट पर सिलेंडर मैन के नाम से वायरल हो जाता है। और इसका कारण था उसकी आकर्षक बॉडी, जो किसी सेलिब्रिटी से तो कम नहीं थी। और इस तरह दुबला पतले दिखने वाला यह लड़का सिलेंडर मैन बनकर अपने मजाक करने वालों की बोलती तो बंद कर ही देता है। और कहते हैं ना, जिस जिस पर जगह सा है इतिहास तो उसी ने रचा है। क्या आपने किसी महिला को बाउंस बैक करते देखा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की एन अंबिका नामक महिला, जिनकी शादी 14 साल की उम्र में एक पुलिस कांस्टेबल के साथ करवा दी गई थी तथा 18 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई थी। लेकिन जब एक बार उन्होंने अपने पति को पुलिस अधिकारियों के सामने सैल्यूट करते देखा तो उन्हें इस बात का बुरा लगा तथा वह निकल पड़ी चेन्नई आईपीएस अफसर बनने के लिए। 3 बार आईपीएस एग्जाम क्लियर ना होने पर उनके पति ने उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन कहते हैं ना कि असफल हुआ व्यक्ति ही सफलता के महत्व को समझता है। 2008 में वो आईपीएस अफसर बनकर लौटी। 2019 में डीएसपी के पद पर उन्हें महाराष्ट्र पोस्ट मिली, जहां उन्हें लोग लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं ना कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो है ना हमारे भारत देश और महिलाओं के लिए गौरव और प्रेरणा की बात। अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए और नहाने के लिए पानी कहां से लाते हैं? क्या कभी आपने ये बात सोची है गाइस? दरअसल धरती से अंतरिक्ष में पानी भेजने पर खर्च आता है लगभग $6,000 से $23,000, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर हम 500 मिलीलीटर पानी की बोतल भेजते हैं तो खर्च आएगा 6 लाख रुपए से 20 लाख रुपए। यानी धरती से पानी भेजना तो बहुत ही बड़ा पागलपन है। और इसी के चलते अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने टॉयलेट और पसीने को कट करते हैं और रिसाइकिल करके नहाने और पीने के लिए यूज करते हैं। अजीब परंतु सच। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो को तो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक गर्भवती गाय के ऊपर ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है। जानते हैं इस वायरल वीडियो की सच्चाई? बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की बताई जा रही है, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक द्वारा सड़क पर बैठी गर्भवती गाय के ऊपर जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई था। उसके गर्भ में पल रहे नवजात बछड़े की भी मौत हो जाती है। यह घटना आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद जाती है। गाय के मालिक द्वारा एफआईआर करवाई जाती है, जिसके बाद ईश्वर ध्रुव नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। भारतीय संस्कृति में गाय को हमारी माता बताया गया तथा आसपास रहने वाले जानवरों को हमारा परम मित्र बताया गया है। तो आसपास रहने वाले जानवरों की रक्षा कीजिए, उनका संरक्षण कीजिए। अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध की खबरें तो आपने सुनी होगी और तालिबान नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है गाइस कि तालिबान क्या है और इसका प्रमुख चीफ कमांडर कौन है? दरअसल ऐसे पढ़े लिखे छात्र जो कट्टर मुस्लिम इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित है, पढ़े लिखे मौलवी धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर एक समूह बनाया जिसकी नींव रखी थी पाकिस्तान में, और इस समूह को तालिबान नाम दिया गया। और इसका कार्य है देशों से शासन को खत्म करके शरिया कानून को लागू करना। और इसका प्रमुख चीफ कमांडर है मौलवी हिफ्तुल्लाह अंखुजादा, जो अफगानिस्तान के कंधार में एक मदरसा चलाया करता था। तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और वहां की डरी हुई जनता प्लेन में लटक लटक कर भाग रही है, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है।
शुरुआत में मोबाइल के कैमरे बीच में हुआ करते थे, जैसे नोकिया के फोन में कैमरा बीच में होना, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट साइड में कैमरा देने की शुरुआत की थी आईफोन ने, जिसके बाद से सभी कंपनियों ने धीरे धीरे कैमरे लेफ्ट साइड में देना स्टार्ट कर दिया। गाइस, इसके दो कारण हैं। लेफ्ट साइड में कैमरा होने के कारण कभी भी हमारे हाथ या उंगली से कैमरा छुपता ही नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः लोग तो लेफ्ट हैंड ही होते हैं, जिससे हम आसानी से फोटो शूट कर सकते हैं। दूसरा कारण है गाइज, जब भी हम फोन को घुमाकर लैंडस्केप मोड पर फोटो शूट करते हैं तो हमारा कैमरा हमेशा ऊपर की तरफ ही रहता है, जिससे हम बेटर फोटो शूट करते हैं। इन दो कारणों की वजह से अधिकांशतः स्मार्टफोन में आज भी लेफ्ट साइड में कैमरे दिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अक्षय कुमार। नंबर 1, जब आप अक्षय कुमार को गूगल पर सर्च करते हैं तो कैनेडियन एक्टर शो होता है। ऐसा क्यों? दरअसल लगातार 14 फिल्में फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार काम करने के लिए कनाडा गए थे और उसी कारण उनकी नेशनलिटी कनाडा हो गई। नंबर 2, अक्षय कुमार कराटे में ब्लैक बेल्ट है, जिसे सीखने में 6 मंथ लग जाते हैं। वह मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक गए थे और वहां पर ही उन्होंने सेफ और वेटर की जॉब भी की थी। नंबर 3, अक्षय कुमार के इंस्टाग्राम पर 54 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्होंने मात्र अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और ओलंपिक मेडलिस्ट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ही फॉलो किया हुआ है। नंबर 4, अक्षय कुमार ने बचपन में अपनी वॉल्स पर 3 फोटोज लगा रखी थी, जिनमें श्रीदेवी, सिल्वर स्टोलोन, जैकी चैन शामिल थे। ये तीनों इनके इंस्पिरेशन थे और इन्होंने इन तीनों के साथ ही काम किया हुआ है। 8 सितंबर 2021 को अक्षय कुमार की मां का निधन हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट विराट कोहली। नंबर 1, विराट कोहली का निकनेम चीकू है, जो दिल्ली के फॉर्मर कोच अजीत कुमार चौधरी ने उनके स्टाइलिश लुक को देखकर उन्हें दिया था। नंबर 2, विराट कोहली की बॉडी पर 11 टैटू हैं, जिनमें लॉर्ड शिवा टैटू और समुराई प्रिंस जैसे टैटू हैं, जो आज उनके लिए गुड लक साबित हो चुके हैं। नंबर 3, विराट कोहली वाटर नहीं ब्लैक वाटर पीते हैं, जिसके 600 ml बोतल की कीमत लगभग 2700 रुपए है और यह ब्लैक वाटर में हाइड्रोजन इंजेक्ट की जाती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करके हमें हाइड्रेट करने में मदद करता है। नंबर 4, विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर हैं और वह एशिया के सबसे बड़े इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं, जो एक पोस्ट के लगभग 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। जारा कंपनी अपने कपड़ों के डिजाइन को 2 हफ्ते में कैसे सेल कर देती है? गाइज, क्या आपको ये बात पता है? दरअसल जारा कंपनी अपने रेवेन्यू का मात्र 0.3% ही एडवर्टाइजर मार्केटिंग पर खर्च करती है और 2 हफ्तों में कपड़ों की नई डिजाइन भी देती रहती है, लेकिन वह हमेशा कम मात्रा में कपड़े तैयार करती है, जिससे लोगों को डर लगा रहता है कि वह इस डिजाइन को बाद में खरीद पाएंगे या नहीं, या फिर यह डिजाइन मार्केट में वापस आएगा या नहीं। और इसी डर के चलते जारा की नई डिजाइन मात्र 2 हफ्तों में ही सेल कर दी जाती है, यानी कि लोगों का डर ही है जारा का मार्केटिंग प्लान। बात है 1950 की, जब यमन देश की मुद्रा रियाल्स के कॉइन्स अचानक मार्केट से गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉइन्स आखिर जा कहां रहे हैं। तभी वहां की सरकार ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए 100 लोगों की एक टीम बनाई और उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। इस टीम ने इन्वेस्टिगेट करके जो बात बताई वह आपको शॉक ही कर देगी। उन्होंने बताया कि 18 से 19 साल का एक लड़का लोगों को ज्यादा पैसे की चीजें देकर उनसे कॉइन्स ले रहा है, क्योंकि उस शख्स को पता चल गया था कि रियाल के कॉइन्स में चांदी है और उस चांदी की कीमत रियाल के कॉइन से तो बहुत ज्यादा है। वह उस चांदी को पिघलाकर पैसे कमा रहा था। यमन की गवर्नमेंट को यह बात 3 महीने बाद पता चली, लेकिन उस शख्स ने 3 महीने में लाखों रुपए कमा लिए थे। गाइज, हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी लंदन गए हुए थे, तो एक अंग्रेज आदमी से वार्ता करने के दौरान अंग्रेज व्यक्ति ने सवाल पूछा कि आपकी देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं। इस पर विवेकानंद जी एक बार तो चुप हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा गाइज वह आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके देश का एक आम नागरिक क्या आपकी महारानी से हाथ मिला सकता है? तो उस अंग्रेज व्यक्ति ने कहा जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि साधारण नागरिक महारानी से हाथ मिला ही नहीं सकता। तब विवेकानंद जी ने तपाक से उत्तर दिया कि हमारे देश की हर एक महिला महारानी है और महारानी से हर कोई हाथ मिला ही नहीं सकता है। गाइज, वैसे तो हमारे देश की हर एक महिला महारानी है, लेकिन इंस्टाग्राम पर हो रही अश्लीलता प्रदर्शन को देखते हुए तो हमें कहीं नहीं लगता कि हमारे देश की महिलाएं आजकल महारानी है। बात है 1915 की, जब एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए ताबूत में रख दिया जाता है। उसकी बड़ी बहन किसी कारण से टाउन से बाहर गई होती है, जो अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती है। जब उसकी बड़ी बहन आती है तो वह ताबूत को खोलने के लिए कहती है और अपनी बहन को अंतिम बार देखना चाहती है।
गाइस जैसे ही ताबूत को खोला जाता है उसके बाद जो हुआ वह तो आपको हैरान ही कर देगा। गाइस ताबूत को खोलते ही उसकी बहन अपनी आंखें खोलती है और बहन को देखकर मुस्कुराकर खड़ी हो जाती है। इस इंसिडेंट को देखकर आसपास के इकट्ठा लोग तो एक बार के लिए डर ही जाते हैं, लेकिन इस महिला ने इस दिन के बाद भी 47 साल तक अपनी जिंदगी यापन की। गाइस इस महिला का नाम था ऐसी डनवारी। गाइस अगर आपको लोगों से बात करने में शर्म आती है तो आपको हमारी ये 3 टिप्स जरूर अपनानी चाहिए। नंबर 1, आपको शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलो तो उसकी आंखों में देखकर रिलैक्स होकर बातें करें। नंबर 2, अगर आप किसी पार्टी में गए हुए और अचानक से आपको कोई लड़का या लड़की हाय या हेलो बोल देता है तो घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने चेहरे पर एक स्माइल लाइए और हाय हेलो का रिप्लाई कीजिए। नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स, गाइस अपने आप से नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए। कभी मत सोचिए कि आप काले हैं, आपकी हाइट छोटी है। नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखिए। और अगर आप मन में सोचते हैं कि आप परफेक्ट है तो यू आर डेफिनेटली परफेक्ट। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले देशों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं 38,394 किलोमीटर में फैले भूटान देश को सर्वाधिक खुशहाल देश माना जाता है, क्योंकि वहाँ के 70% हिस्से में जंगल है और उसे दुनिया में सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादक वाला देश माना गया है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी वृद्धाश्रम नहीं है। वहाँ पे शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहां पर सेवकों की एक टीम ने 1 घंटे में 49,672 पेड़ लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमें कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत तो बड़ी कुत्ती चीज होती है, कभी भी पिट सकती है। बात उन दिनों की है जब बिग बी को कोई जानता नहीं था, जब वह अमेरिका से भारत के लिए एयर इंडिया के विमान में सफर कर रहे होते हैं। जब वह लंदन एयरपोर्ट पर उतरकर वापस अपनी सीट पर बैठते हैं तो एयर इंडिया के कर्मचारी उनसे कहते हैं कि यह सीट तो बुक है, आप कोई दूसरी सीट ले लीजिए या फिर विमान से बाहर चले जाइए। अमिताभ बच्चन इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। कुछ देर बाद वही शख्स अमिताभ बच्चन से आकर मिलता है और कहता है कि मैंने यह सीट ज्यादा पैसे देकर खरीदी है, मुझे नहीं पता था कि इस सीट पर आप बैठे हुए हैं। गाइस यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन को दिल से बुरा लगता है और उस दिन बाद से अमिताभ बच्चन एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बैठना ही बंद कर देते हैं। जिस इंसान को एक दिन सीट से उठाया गया था, आज वो चाहे तो एयरलाइंस के 10 विमान भी खरीद सकता है। एक बार कैरी मिनाटी लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो उन्होंने गरीबों से कहा कि गरीबों को शायरी सुना दे। उसके बाद गरीबों ने जो शायरी सुनाई उसे सुनकर लाइव स्ट्रीम में बैठे सभी सब्सक्राइब की आंखों में आंसू आ गए। गाइस हम आपको वो शायरी सुना रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को कितना इजीली चुतियापा कह दिया जाता है, तो तुम्हारी की गई चीज़ों को पागलपन समझ लिया जाता है, तुम्हारे दिल टूटने पर हाथ में मदिरा थमा दिया जाता है, तो तुम्हारे अधूरे प्यार को कटवा लिया का टैग दे दिया जाता है। गाइज आप सब मूवीज देखने के शौकीन तो होंगे ही, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको मूवीज देखने के बदले पैसे मिलेंगे तो आप कहेंगे कैसे। दरअसल फाइनेंस बुज नाम की एक कंपनी फिटबिट कंपनी की मदद करने के लिए एक ऑफर लेकर आई है, जो ऑफर आपको भी जानना चाहिए। दरअसल इस ऑफर के अंतर्गत आपको 10 दिनों के अंदर 13 मूवीज देखनी है। बस शर्त यह है गाइज कि ये 13 की 13 मूवीज डरावनी होनी चाहिए, और अगर आप इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कंपनी $1300 यानी कि लगभग 97,000 रुपए देगी। तो गाइज क्या आप डरावनी मूवीज देखकर ये चैलेंज पूरा कर सकते हैं? पोर्नहब का नाम सुनकर तो आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर तो पोर्न चलता है, लेकिन मिलिए इस शख्स से जो पोर्नहब की वेबसाइट पर सिखाते हैं मैथ्स। जी हाँ गाइज, दरअसल ताइवान के शिक्षक चागनसु जो कि एक मैथ्स टीचर हैं और वह मैथ्स की क्लास लेते हैं पोर्नहब की वेबसाइट पर। जी हाँ गाइज, चौंक गए होंगे आप और सोच रहे होंगे कि उनकी इन क्लासेज को देखता कौन है। तो आपको बता दें कि उनकी वीडियोज को लाखों व्यूज मिलते हैं और इससे उन्हें पोर्नहब द्वारा सालाना करीब 2 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होती है।
दुनिया में बेहद अजीबोगरीब परंपराएं तो चलती रहती हैं, लेकिन जानिए इस परंपरा के बारे में। दरअसल स्वाजीलैंड नामक एक देश है जहां पर प्रतिवर्ष अगस्त और सितंबर माह में लुद्दा जिजानी गांव में उमेलांगा समारोह का आयोजन किया जाता है। गाइस, इस समारोह की विशेषता यह है कि यहां पर 10,000 से अधिक कुंवारी लड़कियां और बच्चियां भाग लेती हैं और पूरी जनता और राजा के सामने यह लड़कियां वस्त्रहीन होकर नृत्य करती हैं। राजा इस नृत्य से प्रसन्न होकर उनमें से एक लड़की को 1 साल के लिए अपनी रानी बनाता है ना। बिल्कुल बेहद अजीब परंपरा। जब इस अजीब परंपरा का विरोध किया गया तो उनके परिवार को भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ा। पबजी लाइट के किंग कहे जाने वाले गॉड प्रवीण वाइटी ने इस बंदे के साथ ये क्या कर दिया, आइए देखते हैं। लेकिन तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बिहार से एक बंदा गॉड प्रवीण वाइटी से मिलने के लिए गाजियाबाद पहुंचता है। एड्रेस ना हो पाने की वजह से वह ब्लॉग में दिखाए गए जिम को मार्क करके पैदल ही निकल पड़ता है। 2 दिन बाद जब वह गॉड प्रवीण वाइटी से मिलता है तो वह इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। गॉड प्रवीण भैया उसको अपने घर पर ले जाते हैं जहां वह उनकी बेटी के लिए उन्हें एक गिफ्ट भी देता है। उसके बाद वह बताता है कि YouTube पर उसके चैनल पर कोई प्रॉब्लम आ गई और उसके पास गेम प्ले बनाने के लिए मोबाइल ही नहीं है। उसके बाद गॉड प्रवीण भैया ने जो किया उसने सबका दिल ही जीत लिया। दरअसल गॉड प्रवीण भैया ने अपने छोटे भाई तुषार का रेडमी का 6GB स्टोरेज वाला मोबाइल उस बंदे को दे दिया। एक माँ ने अपने सौतेले बेटे से ही शादी कर ली। दरअसल रूस की जानी मानी ब्लॉगर मरीना बलमसेव ने पिछले साल ही अपने सौतेले बेटे व्लादिमीर सेवरिन से शादी कर ली। दरअसल इससे पहले वह अपने पति के साथ रहती थी और उनकी मुलाकात अपने सौतेले बेटे से तब हुई थी जब वह मात्र 7 साल का था और उसके बाद प्यार के चलते उन्होंने पिछले 3 साल पहले अपने पति को तलाक दिया और पिछले साल अपने सौतेले बेटे से ही शादी कर ली। और हैरानी की बात तो तब हुई गाइज की हाल में उनको एक बच्चा पैदा हुआ है। अब गाइस कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि वह बच्चा अपने पिता को फादर बोलेगा या फिर ब्रो। नीता अंबानी इतनी खूबसूरत और हेल्दी क्यों दिखाई देती हैं, आइए जानते हैं इस बात का राज। दरअसल हम सब हेल्दी रहने के लिए पानी तो पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नीता अंबानी के 750 मिलीलीटर पानी की कीमत है करीब 44 लाख रुपए। जी हाँ गाइज, 750 मिलीलीटर पानी की कीमत है करीब 44 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे ये इतनी महंगी क्यों है। दरअसल नीता अंबानी जिस बोतल में पानी पीती है उसका नाम है एक्वा डी क्रिस्टेलो ट्रिब्यूटो ए मोडिगिलानी। अब गाइस ये दुनिया की सबसे महंगी बोतलों में से एक है और यह बोतल सोने से बनी होती है। इस बोतल में मिलने वाला पानी फ्रांस या फिजी का होता है और कहते हैं कि इसके पानी में 5 ग्राम सोने की भस्म भी मिलाई जाती है। और यही कारण है गाइस कि नीता अंबानी पानी को पीकर हमें हेल्दी और खूबसूरत दिखाई देती हैं। क्या आपको पता है कि माचिस का आविष्कार कैसे हुआ। माचिस के आविष्कार का श्रेय जाता है ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन योकर को, जो एक फार्मिस्ट थे और एक बार वह लकड़ी की बनी हुई स्टिक पर दवाइयां बनाने के लिए केमिकल लगा रहे थे और इस दौरान कुछ केमिकल स्टिक्स पर चिपक जाता है और जब उस केमिकल को उठाने के लिए रैगमाल पर रगड़ा जाता है तो उस स्टिक पर आग लग जाती है। और इसी के चलते 31 दिसंबर 1827 को जॉन वॉकर द्वारा मैच बॉक्स का आविष्कार किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि माचिस से पहले लाइटर का आविष्कार हुआ था। बढ़ती तकनीकी और मशीनों ने हमारे बहुत से कामों को तो आसान कर ही दिया है, पर क्या आपने कभी सोचा था कि मरना भी आसान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप अपनी इच्छा से मर भी सकते हैं, वो भी बेहद कम दर्द के साथ, मात्र 1 मिनट में। जी हाँ गाइस, स्विट्जरलैंड में एक मशीन बनाई गई है जिसमें व्यक्ति को अंदर लेटा दिया जाता है, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद प्रोसेस के लिए बटन को दबा दिया जाता है। फिर इस मशीन में ऑक्सीजन इस तरह अचानक से कम हो जाता है और व्यक्ति की हाइपोक्सिया व हाइपोकेनिया से मौत हो जाती है। हालांकि कई बीमारियों से बचने के तरीके और जीवन के तरीके हमें ना मिले हो, पर हमें मरने का तरीका तो मिल ही गया है। वाकई साइंस ने तो तरक्की कर ली है। यह एक आविष्कार है या अभिशाप, आप हमें कीमती राय जरूर दें। पैसे और नाम कमाने का जुनून लोगों से कुछ भी करवा सकता है। मिले यूके की स्टंट लेडी से जो अपनी जान की परवाह किए बिना छट गई बुर्ज खलीफा पर। दरअसल दुनिया की सबसे महंगी एयरलाइंस एमिरेट्स ने हाल ही में एक एड शूट करवाया है धरती से 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा के अंतिम बिंदु पर। और इस स्टंट को किया है यूके की फेमस स्टंट वुमेन निकोल स्मिथ लुडविक ने, जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स भी ली है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर शूट होने वाला एड है
लेकिन गाइज अगर आप इस बंदी की जगह होते तो क्या आप अपनी जान पैसों के लिए दांव पर लगा देते? कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। आखिर क्यों इस बंदे ने अपनी मर्सिडीज कार को आग लगा दी? ऐसा क्या हुआ इसके साथ, आइए जानते हैं। रूस के जाने माने यूट्यूबर मिखाइल लिटविन ने हाल ही में मर्सिडीज AMG 63 न्यू लग्जरी कार खरीदी थी और उसे मात्र 15,000 किलोमीटर ही चलाया था। लेकिन पिछले 10 महीनों से कार में आ रही बार बार खराबी के चलते उन्हें इस कार से नफरत सी हो गई और उन्हें गुस्सा आने लगा इस कार पर। उसके बाद उन्होंने जो किया वह आपको हैरान ही कर देगा। दरअसल वे अपनी मर्सिडीज कार को एक खुली जगह लेकर जाते हैं, उस पर पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले कर देते हैं और इस चीज का उन्होंने एक वीडियो बनाकर YouTube पर डाल दिया, जिसे अभी तक 1.3 करोड़ से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं। लेकिन गाइज कोई बंदा अपने गुस्से में ऐसा कैसे कर सकता है? जहां छोटे छोटे क्रिएटर्स एक लाइक पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वहीं कई बड़े क्रिएटर अपनी मेहनत को भी नजरअंदाज कर व्यूज बटोरने के चक्कर में क्या ही कर डालते हैं, आइए देखते हैं। जहां कई लोग सेरेडर मशीन में आईफोन, लैपटॉप, बेशकीमती डायमंड रख डालते हैं, वहीं इस महाशय ने तो सारी हदें पार करते हुए अपना गोल्ड प्ले बटन ही सेरेडर मशीन में डाल दिया। आपको बता दें कि YT चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट होने पर गोल्ड प्ले बटन दिया जाता है और यह वीडियो द क्रशर नाम की YouTube चैनल ने अपलोड किया था। अब ये देखकर तो हमें दिल से बुरा लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जॉन सीना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जॉन सीना ने बचपन में घर छोड़ दिया था क्योंकि उनके पेरेंट्स को जिम जाना और रेसलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद जॉन सीना ने एक जिम ज्वाइन की जहां पर उन्हें टॉयलेट साफ करने की जॉब भी की है। फैक्ट नंबर 2, जॉन सीना की बॉडी पर एक भी टैटू नहीं है। ऐसा क्यों? दरअसल जॉन सीना की मां ने उन्हें मना किया था कि अगर उन्होंने बॉडी पर टैटू बनवाए तो वह उन्हें जान से ही मार देंगी। फैक्ट नंबर 3, जॉन सीना के इंस्टाग्राम पर 16.3 मिलियन फॉलोअर्स है। आज तक उन्होंने 2691 पोस्ट किए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है गाइज कि आज तक जॉन सीना ने कभी भी अपनी पिक पोस्ट ही नहीं की है। आप उनकी पिक सिर्फ प्रोफाइल पिक पर ही देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, जॉन सीना एक संस्था से जुड़े हुए हैं जो हर एक बच्चे की एक विश को पूरा करती है। आज तक जॉन सीना ने 650 से ज्यादा बच्चों की विश पूरी की है। इस संस्था को मेक ए विश नाम दिया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दुबई। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको लगता है कि दुबई तेल से ज्यादा अमीर हुआ है तो आप गलत है। दरअसल दुबई तेल से नहीं बल्कि वहां होने वाले टूरिज्म, नए नए स्टार्टअप और रियल एस्टेट से अमीर हुआ है। फैक्ट नंबर 2, दुबई ने अपना टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई प्रिंस और शाहरुख खान ऐसे इंसान हैं जो दुबई की किसी भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में फ्री में खाना खा सकते हैं और रह भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में मिलती हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुबई की पुलिस बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी एक्सपेंसिव कारें रखती है जहां का क्राइम रेट मात्र 0% है। फैक्ट नंबर 4, दुबई बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां की इमारतों में नहीं बल्कि बस स्टैंड पर भी AC लगी हुई है और दुबई के लोग शौक के लिए कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि शेर या चीता पालते हैं। डांस प्लस के रियलिटी शो में एक ऐसी इमोशनल घटना हुई जिसने सभी को इमोशनल कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के रहने वाले एवन नागपुरे ने स्टेज पर जबरदस्त डांस किया, जिसके बाद उनकी स्टोरी पूछी गई और उनकी स्टोरी सुनने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान उनके पिता की समय पर बेड और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मौत हो गई, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। साथ ही पिता का 8 लाख रुपए का कर्ज जो उनको चुकाना था। इन सब के बावजूद 1.5 साल मेहनत करके वह डांस प्लस शो के स्टेज पर 10 लाख रुपए हासिल करने के लिए पहुंचे हैं ताकि पिता का कर्ज उतार सके। इस स्टोरी को सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। तभी डांस प्लस को होस्ट करने वाले राघव जुआल ने उन्हें ऑन स्क्रीन 8 लाख रुपए मदद करने की पेशकश की। अगर आप भी राघव जुआल को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बंद। इस फैक्ट को सुनकर आपके मुंह से भी निकलेगा कि बुरा करने वालों की खुशी लंबे समय तक टिकती नहीं है। बात है 1998 की, जब 2 भाइयों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा स्कैम कर डाला। दरअसल उन्होंने मशहूर पेंटर द गोया की एक पेंटिंग 11 करोड़ रुपए में बेच दी। हैरानी की बात तो यह है गाइस कि वह पेंटिंग नकली थी जिसे बनाने में मात्र 750 रुपए लगे थे। दोनों भाई 11 करोड़ रुपए लेकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह आपको हंसी ही दिला देगा। दरअसल एक दिन बाद उन दोनों भाइयों को पता चलता है कि 11 करोड़ रुपए में बेची गई तस्वीर के पैसे यानी 11 करोड़ रुपए तो नकली हैं और उनके मुंह से निकला होगा OMG ये तो नकली है। सिंपल सी बात है गाइज कि बुरा करने वालों के साथ तो बुरा ही होता है।
1997 में जॉइन क्लार्क नाम का एक बंदा कोलंबस में पैदा होता है। बचपन से किसी बीमारी के कारण उसके पैर नहीं थे, जो उसके कारण उसके पेरेंट्स उसे पाल नहीं सकते थे और उसे एडॉप्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लेकिन उस बंदे ने स्कूल टाइम में रेसलिंग ज्वाइन कर ली। अब एक बिना पैरों वाला लड़का जब रेसलिंग ज्वाइन करता है तो पूरी दुनिया उस पर हंसती है, लेकिन इस बंदे ने अपने डेडिकेशन से सबको हिला दिया और रेसलिंग में सेमीफाइनल तक पहुंचकर सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, ओहायो में आयोजित 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में इस बंदे ने हाथों से दौड़कर फर्स्ट रैंक हासिल की और 800 मीटर दौड़ में थर्ड रैंक हासिल कर पूरी दुनिया को हिला दिया था। और इसी के चलते साल 2018 में इस बंदे पर नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज बनाई जिसे जियोन नाम दिया गया। और इस बंदे की खासियत यह थी कि इसने अपने बैक में नो एक्सक्यूज नाम का एक टैटू बनाया हुआ है, जो हमें सिखाता है कि अगर आप एक्सक्यूज बनाओगे तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बुगाटी। फैक्ट नंबर 1, बुगाटी कारें दरअसल उसी कार्बन फाइबर और A1 ग्रेड स्टील से तैयार की जाती हैं जिससे एरोप्लेन तैयार किए जाते हैं। और यही कारण है कि बुगाटी की नॉर्मल कारों की कीमत भी 10 करोड़ रुपए होती है और इसकी डिजाइन हाथों से ही तैयार की जाती है। फैक्ट नंबर 2, बुगाटी बैरोन जब अपनी टॉप स्पीड जो कि 431 किलोमीटर पर आवर है, जब वह उस पर दौड़ती है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वह अपना 100 लीटर का फ्यूल टैंक मात्र 12 मिनट में खाली कर देती है। यानी कि 1 किलोमीटर चलने के लिए बुगाटी बैरोन 1 लीटर फ्यूल का चार्ज करती है। फैक्ट नंबर 3, बुगाटी कारों के एक टायर की कीमत करीब 10 लाख रुपए है और अगर आप बुगाटी कार का ऑयल चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 14 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। नंबर 4, बुगाटी कारों का इंजन पावरफुल इंजन होता है। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो पूरे के पूरे हीट के कारण कंपनी को 2 दिन बंद करना पड़ा था और इसी के चलते बुगाटी कार को चलाने के लिए स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। आखिर क्यों बंद हुआ 5 रुपए का सिल्वर कॉइन्स? दरअसल बात है 1980 से 2000 की, जब कोलकाता से 5 रुपए के सिल्वर कॉइन्स गायब हो रहे थे। दरअसल 5 रुपए के सिल्वर कॉइन्स में फेरिडिटिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं जिनका यूज आता है ब्लेड बनाने में। बांग्लादेश के लोग 5 रुपए के सिक्के को चुराकर उससे 2-2 रुपए के 6 ब्लेड बनाकर फायदा कमा रहे थे, लेकिन जब यह बात रिजर्व बैंक को पता चली तो इन तस्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से ही 5 रुपए के सिक्के फेरिडिटिक स्टेनलेस स्टील की जगह कॉपर या निकल से बनाए जाने लगे। इजराइल की ताकत का क्या है राज? आइए जानते हैं इन फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 1, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है मोसाद यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। मोसाद का मतलब होता है मौत। यह दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है जिसकी पहुंच हर जगह है और इसका हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अबीब शहर में स्थित है। फैक्ट नंबर 2, इजराइल उन 9 देशों में शामिल है जिसका खुद का सैटेलाइट सिस्टम है और वह इसका इस्तेमाल ड्रोन चलाने में करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी गाइस कि वह अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा ही नहीं करता है। फैक्ट नंबर 3, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि दुनिया के किसी भी कोने से इजराइल पर रॉकेट दागा जाता है तो आयरन डोम के संपर्क में आता ही वह रॉकेट अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाता है, इजराइल तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्या कोई बाइक किसी परफ्यूम के स्प्रे से भी स्टार्ट हो सकती है? जी हाँ गाइस, सोचिए अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले बाइक के पेट्रोल को निकाल लेते हैं, उसके बाद बाइक के एयर फिल्टर को निकालकर एक पाइप के हिस्से को एयर एंटिक में लगाते हैं और दूसरे पाइप के हिस्से में परफ्यूम स्प्रे करते हैं। लेकिन देखिए गाइस, पूरा एक स्प्रे खत्म हो गया लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही दूसरा स्प्रे करते हैं तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। OMG, बाइक तो परफ्यूम से भी स्टार्ट हो गई। गाइस, ये एक्सपेरिमेंट किया था प्रसिद्ध यूट्यूबर AGXYZ ने। उन्होंने 3 परफ्यूम की बोतल से बाइक को पूरा 1 किलोमीटर तक चलाया। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट चाइना। फैक्ट नंबर 1, चीन में हर वर्ष बिलियन चॉपस्टिक बनाई जाती है। जानकर आपको हैरानी होगी कि चॉपस्टिक बनाने के लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में से 50% चॉपस्टिक का इस्तेमाल चीन खुद के लिए करता है और बचे हुए चॉपस्टिक जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को निर्यात करता है। फैक्ट नंबर 2, चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगाई जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर और सीधी रख सके और अगर गलती से भी
आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है और वो सतर्क हो जाते हैं। अजीब परंतु सच। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में 80 से 90% खिलौने चाइना में तैयार किए जाते हैं और इसे तैयार करते हैं वहां के 14-15 साल के बच्चे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में दीपावली और क्रिसमस मनाया नहीं जाता, उसके बावजूद भी 80 से 90% नकली क्रिसमस और दिवाली के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से लेकर के दीपक सभी नकली चाइना ही प्रोड्यूस करते। कैसा हो गाइज अगर आपके अकाउंट में भी रातों रात करोड़ों रुपए आ जाएं। घटना है बिहार के कटिहार जिले की, जहां पर गुरुचंद्र और असित कुमार नाम के छात्र सरकार द्वारा मिलने वाली पोशाक राशि को चेक करने के लिए बैंक जाते हैं और उसके बाद जो हुआ वह आपको स्तब्ध कर देगा। दरअसल गुरुचंद्र के खाते में 60 करोड़ रुपए और वहीं असित कुमार के अकाउंट में 900 करोड़ रुपए सो रहे थे। इन पैसों को देखकर छात्र, बैंक कर्मचारी और आसपास के लोगों की आंखें ही खुल गई। उन्होंने सोचा कि इन छात्रों के अकाउंट में ये पैसा आया कहां से, और इस घटना को सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े बैंकों में अपना अकाउंट चेक करने के लिए। और बाद में पता चलता है कि यह तो एक टेक्निक प्रॉब्लम है। तो गाइज कैसा हो अगर आपके अकाउंट में रातों रात करोड़ों रुपए आ जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जब पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था तो एक केसरिया सफेद और हरे रंग का नहीं बल्कि लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज लाइनों में बना हुआ था, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा गया था, जिसे 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। लेकिन 1921 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने इसके रंगों को चेंज कर इसे केसरिया सफेद और हरे रंग में रंगकर वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। क्रिकेट में 3 स्टंप्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये स्टंप्स 3 ही क्यों होते हैं, 2 या 4 क्यों नहीं होते? दरअसल गाइस जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो उसमें 2 स्टंप्स हुआ करते थे और इन 2 स्टंप्स के बीच में 6 इंच का गैप हुआ करता था। जब बल्लेबाज रन तोड़ता था तो इन दोनों स्टंप्स के बीच में बैट फंसाता था और रन कंप्लीट करता था, और जब गेंद इन दोनों स्टंप्स के बीच में से गुजरती थी तो बल्लेबाज को आउट माना जाता था। लेकिन कभी कभी गेंद इतनी तेजी से गुजरती थी कि एम्पायर डिसीजन ले ही नहीं पाते थे और आउट या नॉट आउट दे ही नहीं पाते थे, और इसी वजह से आविष्कार हुआ 3 स्टंप्स का, यानी क्रिकेट में 3 स्टंप्स लागू कर दिए गए। तो कह सकते हैं अभी अभी आपने क्रिकेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग तो जाना ही है। दुनिया की सबसे महंगी चीजों के बारे में इन फैक्ट्स को शायद सुनकर आप हिल ही जाएंगे। नंबर 1, क्या आपने दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम देखी है? जगह दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम है ब्लैक डायमंड, जो दुबई में बिकती है, जिसकी कीमत है लगभग 60,000 रुपए। अब इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? दरअसल इसमें खाने योग्य सोना डाला जाता है। सच में एक्सपेंसिव आइसक्रीम। नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी कार है बोट टेल, जिसे रोल्स रॉयल कंपनी ने बनाया है, और इस कार की कीमत 80 या 100 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरी 200 करोड़ रुपए है, जिसे बनाने में 4 साल लग गए थे। सच में वेरी वेरी एक्सपेंसिव कार। नंबर 3, एक्सपेंसिव फैक्ट्स की इस कड़ी में क्या आपने दुनिया के सबसे महंगे पदार्थ को देखा है? दरअसल दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ हीरा नहीं बल्कि एंटीमीटर है, जिसका उपयोग स्पेसशिप में ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसके 1 ग्राम की कीमत लगभग 43 लाख अरब रुपए है। सच में वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आपने डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार कैसे हुआ? दरअसल फ्रेंच डॉक्टर रेन लेनेक जब भी किसी महिला की चेस्ट को छूते थे तो उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता था, और इसी अनकंफर्टेबल के चलते उन्होंने स्टेथोस्कोप का आविष्कार कर ही दिया। कह सकते हैं कि इस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपका दिमाग ही हिला देंगे। नंबर 1, क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के मोट ब्लैंक नाम की कंपनी का पेन यूज करते हैं, जिस पेन की कीमत है करीब 1,30,000 रुपए। सच में वेरी एक्सपेंसिव पेन। नंबर 2, क्या आपको पता है कि टैबलेट्स के बीच में एक लाइन पाई जाती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? दरअसल उस लाइन को डिवोर्स्ड लाइन कहते हैं, और यह लाइन हमेशा हाई पावर वाली टैबलेट्स के अंदर पाई जाती है ताकि आप हाई पावर वाली टैबलेट्स को बीच में से तोड़कर ले सकें। नंबर 3, क्या आपको पता है कि भारतीय करेंसी के 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? अगर आपको ये बात पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता ही देता हूं। दरअसल भारतीय करेंसी के 100 रुपए के नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं।
इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको शायद ही पता होंगे। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जब भी आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम सोचते हैं ऐसा होता है पानी में मिले क्लोरीन की वजह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी आंखें लाल क्लोरीन की वजह से नहीं, दरअसल पानी में मिले टॉयलेट की वजह से होती हैं। सच में इंटरेस्टिंग। यह ब्राजील के मिशेल फेरो दे प्राडो जी ने बचपन से ही बॉडी मॉडिफिकेशन का शौक था। जी हाँ, इस शौक के चलते आपने किसी बाइक को इतना मॉडिफाइड नहीं देखा होगा जितना इस बंदे ने अपने आप को करवा रखा है। इस बंदे ने इस शौक के चलते अपने नाक और हाथों की उंगलियां तक कटवा रखी है। 44 साल के मिशेल ने अपने शरीर पर अनगिनत टैटू और स्किन से लेकर माथे तक पियर्सिंग्स करवा रखी है। साथ ही सिर पर 4 सिंग और दांतों पर हाथी जैसे दिखने वाले शैतान दांत लगवा रखे हैं, जिसके लिए उनकी बीबी उनका पूरा सपोर्ट करती है। सच में दिखने वाला ये इंसान बहुत ज्यादा डरावना यार, इसलिए इसे जीता जागता शैतान भी कहते हैं। अब आपकी इसकी अजीबोगरीब शौक के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बंदे के सपने ने इसकी जान ही ले ली। महाराष्ट्र के 24 साल के शेख इस्माइल एक मैकेनिक थे, लेकिन एक बार इन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने की सोची, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन इस बंदे ने अपने जुनून के चलते 2 साल कड़ी मेहनत करके सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए एक हेलीकॉप्टर बना दिया और नाम रखा मुन्ना हेलीकॉप्टर। लेकिन 10 अगस्त 2021 को ट्रायल के समय हेलीकॉप्टर के पिछले पंख टूटकर सिर पर लगने की वजह से इस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। और कह सकते हैं कि यह एक बहुत दुखद घटना है। इंडिया का एक यंग टैलेंट अब हमारे बीच में नहीं रहा। एक व्यक्ति 1 रुपए के सिक्के लेकर कार के शोरूम में पहुंच जाता है कार खरीदने के लिए। उसके बाद जो हुआ गाइज वह आपको जानना चाहिए। वह व्यक्ति बोलेरो के शोरूम में जाता है और बोलेरो की प्राइस पूछता है, जो उसे 12 लाख रुपए बताई जाती है। इसके बाद वह व्यक्ति 1 रुपए के 12 लाख सिक्के ले जाकर शोरूम में रखता है और कहता है कि मुझे इन सिक्कों से ही बोलेरो चाहिए। इन सिक्कों को देखकर शोरूम डीलर्स की आंखें तो फटी की फटी रह गई, और साथ ही शोरूम के कर्मचारियों को सिक्के को गिनते गिनते वाट ही लग गई। लेकिन इस बार उस व्यक्ति को यह बोलेरो दे दी जाती है। बाद में पता चलता है कि यह तो एक प्रैंक यूट्यूब वीडियो शूट किया जा रहा था। गाइज 1 रुपए के सिक्के से उस व्यक्ति ने जो बोलेरो ली, आपके उस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको पता है कि आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर किसी भी जीवित या मृत फिंगर में पहचान बता सकता है? दरअसल आईफोन RF कैपेसिटिव सेंसर तकनीक का उपयोग करता है, जो किसी भी जीवित फिंगर या मृत फिंगर में अंतर बताती है, और यह सेंसर किसी भी अन्य प्रकार के मोबाइल ब्रांड में होता ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि आईफोन एक यूनिक ब्रांड है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की इन बातों के बारे में शायद ही आपको पता होगा। नंबर 1, क्या आपको पता है कि नीरज चोपड़ा का बचपन गरीबी और तंगारी से गुजरा? आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पास भाला खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उनके पापा और चाचा ने मिलकर 7,000 रुपए का उनको एक भाला ला कर दिया था, और आज वह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि नीरज चोपड़ा के दोस्त बचपन में सरपंची और आज मोगली कहकर बुलाते हैं? दरअसल मोटे होने की वजह से नीरज चोपड़ा को सरपंची और आज उनके लंबे बालों और उनकी बुद्धि के लिए लोग उन्हें मोगली बुलाया करते थे। नंबर 3, 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मेडल जीतने से पहले नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर मात्र 200 के फॉलोअर्स थे, लेकिन इन 3 दिनों में नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर नीरज चोपड़ा को फॉलो करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।